हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ब्रूनर के द्वारा दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिज्म गिवन बाय ब्रूनर। हाउ मेनी स्टेजेस गिवन बाय ब्रूनर? 3 स्टेजेस। ठीक है। विच एज ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस थ्योरी? कि इस थ्योरी में कौन सा एज ग्रुप इंक्लूड नहीं है? तो वो है 13 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी इज ब्लैंक्स प्रोसेस। जो भी कंस्ट्रक्टिज्म से रिलेटेड थ्योरीज होती हैं वो एक्टिव प्रोसेसेस होती हैं, राइट? विच कैटेगरी डज द 1 to 6 एज ग्रुप बिलोंग्स टू? तो होता है आइकॉनिक। ठीक है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज बेस्ड कैटेगरी कौन सी होती है? सिंबॉलिक स्टेज, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंग्वेज, राइट? What is the name for the teaching constructivism theory? It is constructivism approach या फिर discovery learning। ठीक है। ब्रूनर स्पोर्ट वाइगॉत्स्की फॉर विच टर्म? कि जो ब्रूनर थे उन्होंने वाइगॉत्स्की के द्वारा दी गई कौन सी टर्म थी जिसको सपोर्ट किया था? तो वो था स्कैफोल्डिंग। ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो स्कैफोल्डिंग होता है वो एक टेम्पररी हेल्प होती है जो स्टूडेंट को दी जाती है किसी MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। कि जो सीखने वाले होते हैं वो अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पास्ट एंड करंट नॉलेज, कि अपनी प्रीवियस नॉलेज जो उनकी होती है उससे और जो प्रेजेंट की होती है उसको मिला के, राइट? ब्रूनर बिलीव्स दैट करिकुलम इज फॉर, कैसा होना चाहिए करिकुलम? रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है। कैसा नहीं होना चाहिए? रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट? विच इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी? इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट? नेक्स्ट है, फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज प्रायर नॉलेज एंड सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन बाय टीचर। ठीक है। दिस थ्योरी इज मोस्ट सक्सेसिव फॉर, किसके लिए है ये सबसे ज्यादा सक्सेसिव? एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल चिल्ड्रन। ब्रूनर थ्योरी इन क्लासरूम फॉर द टूल्स फॉर द स्टूडेंट टू बिल्ड देयर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो समझ होती है उसको किससे बनाते हैं? जो उनके पास प्रीवियस नॉलेज होती है उसके बेस पे। इमेज बेस्ड कैटेगरी है एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक में से आइकॉनिक। एंड 0 to 1 ईयर एज ग्रुप जो है वो आता है आपका एनेक्टिव स्टेज में, राइट? आइकॉनिक स्टेज टाइम पीरियड 1 to 6 ईयर्स। ठीक है। एंड पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इज रिलेटेड टू एनेक्टिव स्टेज ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी। कि जो पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है हमारी डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी की कौन सी वाली स्टेज के साथ कोइंसाइड करती है? तो वो हमारी एनेक्टिव स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पाइरल करिकुलम कॉन्सेप्ट गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? ब्रूनर के द्वारा। ठीक है। और ब्रूनर ने एक किताब भी लिखी थी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एरिक्सन की थ्योरी के बारे में करेंगे आज। एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। और जो एरिक एरिक्सन थे उनको फादर ऑफ साइकोसोशल थ्योरी का माना जाता है। ठीक है। तो जो एरिक्सन थे उन्होंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करके 8 स्टेजेस दी थी जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे, राइट? 8 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है। सेकेंड इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। Next is initiative versus guilt. Next is industry versus inferiority. Next identity versus confusion. ठीक है। Intimacy versus isolation. Generativity versus stagnation and integrity versus despair. ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है उसका टाइम पीरियड है 0 to 1 ईयर का। नेक्स्ट का है 1 to 3, नेक्स्ट का 3 to 6, नेक्स्ट इज 6 to 12, नेक्स्ट इज 12 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 से ऊपर। ठीक है। ये जो स्टेजेस हैं आपके पास इनमें से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो पहले हमें ये स्टेजेस याद होनी चाहिए। और ये जो हमारे पास
स्टेजेस हैं, इनको याद करने के लिए ये एक ट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट है ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, GI, ठीक है। ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, ट्रक फॉर ट्रस्ट, ऑटो फॉर ऑटोनॉमी, इन फॉर इनिशिएटिव एंड इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री। फिर आगे इंडस्ट्री का आई डबल करना पड़ेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, आई 2 आई है, सो GI आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री GI, ठीक है। ट्रक फॉर ट्रस्ट, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी, इंडस्ट्री एंड फर्स्ट थर्ड वन आएगा आपका इनिशिएटिव, ठीक है। इंडस्ट्री के बाद आएगा आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जनरेटिविटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। अगर ये आपको याद न रहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, TAI टाई बनता है ना, तो TAI ताई, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ताई ई 3 बार लिखना है आपको आई, देन GI फिर से ताई GI, ठीक है। ताई मीन्स सेम वही होगा आपका, T फॉर ट्रस्ट, A फॉर ऑटोनॉमी, I फॉर इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जनरेटिविटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब इनके जो वर्चूज हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, तो इनमें जो वर्चूज हमारे पास आते हैं उसमें आएगा, ट्रिक से इसको याद करना है हमने कि HW पर कंपटीशन फर्स्ट, लव केयर फर्स्ट, विजडम लेटर, इन दोनों को आपको पार्ट्स में याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये ऐसे पहले इस वाले पार्ट को आप याद करोगे, ये पार्ट 1 है एंड दिस इज पार्ट 2, ठीक है। तो इसको पहले याद करोगे आप फर्स्ट को, देन सेकंड को। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा HW पर कंपटीशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है उसका जो वर्चू है दैट इज होप, ठीक है। सेकंड का है विल, पर होमवर्क, पर से पर्पस याद रखना है आपने, कंपटीशन से कॉम्पिटेंसी, ठीक है। फर्स्ट से फिडेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है लव केयर फर्स्ट, विजडम लेटर। तो इसमें लव केयर और विजडम ये 3 वर्ड ही हमारे पास जो हमारे काम के हैं, एंड फर्स्ट और लेटर ये सिर्फ हमने सेंटेंस बनाने के लिए यूज किए हैं। तो लव केयर फर्स्ट, विजडम लेटर, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको कि होमवर्क पर कंपटीशन पहले फर्स्ट, लव केयर फर्स्ट, विजडम लेटर, ठीक है। आई होप आपको ये याद हो जाएंगे ऐसे। तो कल हम फ्राइड की थ्योरी और एरिक्सन की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।